नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे की जड़ के बारे में। आंकड़े का जो पौधा होता है महाकाली का अति प्रिय यह पौधा होता है और महाकाली की जितनी साधनाएं होती हैं या फिर जितनी तंत्र साधनाएं होती हैं, बिना आंकड़े के पौधे की कोई भी वस्तु के साधना नहीं हो पाती हैं। यानी कि आंकड़े का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी जड़ होती हैं, इसके जो फूल होते हैं, अपने आप में ही तंत्रोक्त शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। बल्कि यूं भी कहा जाता है कि महाकाली का वास आंकड़े के पौधे में होता है। महाकाली के जो 64 गण होते हैं, उनका वास भी आंकड़े के पौधे में बताया जाता है। बल्कि आपको ये भी बता दें कि काफ़ी सारे तांत्रिक जो मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं या जो तंत्र साधना आदि वगैरह भी करते हैं, वो सब भी आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल निश्चित ही करते हैं सामने वाले को सम्मोहन करने के लिए, या फिर इसका तिलक अगर लगाया जाता है तो इससे वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। यानी कि वाक सिद्धि उसे कहा जाता है कि जिसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वह इंसान जो कुछ भी बोलता है वह बिल्कुल परम सत्य बन जाता है। चाहे वह किसी को कुछ भी चाहे बोल दे तो उसे बिल्कुल सत्य होना ही पड़ता है। तीनों जो देवियां होती हैं, माता लक्ष्मी, सरस्वती माता, माँ दुर्गा, यानी कि महाकाली स्वरूप आंकड़े के पौधे में बसता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि आंकड़े के पौधे में तंत्रोक्त शक्तियां विराजमान होती हैं। इसी के आसपास 64 गण भी विराजमान होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको धन आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल आपको करना है, इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। आपको ये भी बता दें कि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी साधना के बारे में, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना या और कोई भी साधना के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय माता दी लिखकर आप कोई भी अपने सवाल को लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में कि आंकड़े के पौधे का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यह एक जंगली पौधा कहलाता है। अब आप ये देखें कि जितने भी जंगली पौधे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एक औषधीय गुण अवश्य ही मौजूद होता है। जैसे कि एक भांग का पौधा होता है, यह भी एक जंगली पौधा ही होता है कि अपने आप ही कहीं भी सड़क पर उग जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके मानसिक रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को वायु से दोष होते हैं, यानी कि वायु दोष उनके शरीर में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं या फिर कफ दोष उत्पन्न ज़्यादा होते हैं। बल्कि आपको ये भी बता दें कि भांग का इस्तेमाल वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोषों को आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे के बारे में, इसकी जड़ के बारे में कि किस प्रकार इसकी जड़ सम्मोहन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिद्ध साबित होती है। ये इस प्रकार से कार्य करती है जैसे कि जो भी चीज़ें आपके मन में चलती है। आपको ये बता दें कि हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य आज्ञा चक्र होता है। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो जिस भी चीज़ की वह कामना करता है वो चीज़ उसके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव आज्ञा चक्र के भगवान कहे जाते हैं, और जिस व्यक्ति का यह एक्टिवेट होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बिल्कुल निडरता से वह जीता है। और उसकी वाणी में एक इस प्रकार का तेज होता है, और खास करके उसकी आंखों में भी इस प्रकार का तेज होता है कि अगर सामने वाले को देख लेता है तो उसके मन में वह कुछ भी बोलता है तो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जितनी भी टेलीपैथी या फिर सम्मोहन की साधनाएं होती हैं, वो सारी भी केवल आज्ञा चक्र के ही माध्यम से करी जाती हैं। तो दोस्तों, आंकड़े के पौधे की जड़ को अवश्य ही आप निकाल कर लेकर आ जाएं। आपके घर के आसपास बहुत सारे आंकड़े के पौधे होंगे, इसकी जड़ को आप निकाल लें। इस बात का बेहद खास ध्यान रखें कि राहु काल में आप बिल्कुल भी इसे ना निकालें। तो इसके लिए आप काल अवश्य ही देख लें। खास करके सुबह के समय में इसे आप निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु काल हमेशा ज़्यादातर समय में दिन के समय में होता है। तो सुबह के समय आप मॉर्निंग वॉक पर जाते समय 7-8 बजे के आसपास इसे निकाल सकते हैं। किसी भी दिन ये निकाला जा सकता है और कई बार भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे एक बार निकालेंगे तो दोबारा इस प्रयोग को करने के लिए बार बार निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी तीव्रता से कार्य करता है।
जैसे कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हैं, आपके सर में दर्द रहता है और आप ये चाहते हैं कि धन आकर्षण हो, आपका व्यापार बढ़े, आपको नौकरी की प्राप्ति हो, प्रमोशन की प्राप्ति हो, या किसी व्यक्ति विशेष को भी अगर आप चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए, तो इन सारी चीज़ों में आंकड़े की पौधे की जो जड़ होती है बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होती है। किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी विधि होती है। तो सबसे पहली बात आती है सम्मोहन के लिए। अगर धन आकर्षण करना चाहते हैं तो उसकी अलग विधि है। किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर के जो पत्ते होते हैं, जो सूखी केसर होती है, वो आपको लेकर आ जानी है और आंकड़े के पौधे की जड़ और केसर को एक साथ मिलाकर बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपको सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करना है, मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पत्थर पर पीसते समय गंगा जल का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो एक दिन पहले आप तांबे के लोटे में जल भर के उसमें रख दें और उस जल का इस्तेमाल करें। अब आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति विशेष को आप यूं चाहते हैं कि आपको बिल्कुल छोड़ कर ना जाए, उसके मन में आपके प्रति अटूट और अपार प्रेम हो और आपसे बहुत अधिक प्रेम करे। काफ़ी सारे महिलाएं हमसे इस बारे में पूछती हैं, काफ़ी सारे परिवार में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि किसी को आकर्षित करना होता है और सामने वाला कहना नहीं मानता है, जिसकी वजह से परिवार में कलेश होने लग जाता है, घर बिल्कुल टूट सा जाता है। तो इन सारी समस्याओं में आप कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी बॉस को, किसी को भी अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका ध्यान करते हुए कि वो मेरी ओर आकर्षित हो जाए, इस प्रकार से मन ही मन बोलते हुए ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना है और इस पेस्ट को पीसते जाना है। आपको ये भी बता दें कि महाकाली के काफ़ी सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोस में और भी हम आपको बताते रहेंगे। पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार हमने आपको बताया है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप करने से कौन कौन सी चीज़ों की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी शक्तियाँ इंसान में बढ़ने लग जाती है, इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया है। वो वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पत्थर पर जब आप इसे पीसेंगे तो उस समय ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का मन ही मन जाप करना है और उस व्यक्ति का भी ध्यान करना है और ये प्रार्थना करनी है कि वो व्यक्ति मेरी ओर आकर्षित हो, मेरे ऊपर सम्मोहित हो जाए और उसके मन में अटूट अपार प्रेम जाग जाए कि वह मेरे बिना रह ही ना पाए। बस इस प्रकार करके आपको एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है और इस पेस्ट को तैयार करने के बाद सबसे पहले किसी भी महाकाली के मंदिर में जाना है। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के ही मंदिर में महाकाली की छोटी सी मूर्ति ला सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा ये है कि कोई भी आसपास महाकाली का मंदिर ढूंढ लें और इस पेस्ट का एक तिलक महाकाली के चरणों पर लगाकर आ जाएं और उस व्यक्ति का दोबारा ध्यान करें और यही बोलें जो हमने आपको बताया है कि उसके मन में अटूट अपार प्रेम हो, कि वह मेरे बिना रह ना पाए, या फिर जो भी आप चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। उसके पश्चात बस इस पेस्ट का इस्तेमाल रोज करना शुरू कर दें। अपने आज्ञा चक्र पर रोज रात को सोने से पहले इसे लगाएं या फिर जब उस व्यक्ति के सामने जाते हैं तब इस पेस्ट को लगा कर जाएं। ये बात आप ध्यान रखें कि आपको केसर की मात्रा इतनी रखनी है कि वो पेस्ट बिल्कुल रेड हो जाए, या फिर हल्का लाल भी अगर हो जाता है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको केसर की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी जड़ की मात्रा है। बिल्कुल बराबर मात्रा में आपको ये पीसना है। तो इस प्रकार करने से सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जिन लोगों का व्यापार नहीं चलता है, दुकान है, मकान है, कमरे किराए पे नहीं उठते हैं उनके, या दुकान किराए पे नहीं उठती है, उनकी कोई दुकान है, दुकान नहीं चलती है, कोई भी चाहे आपका व्यापार हो, जैसे कि अगर आपकी दुकान है, कोई मकान है जिसे आप रेंट पे देना चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ को निकालकर आपको उसमें इलायची, 4 इलायची उसमें मिलानी है, इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जिस प्रकार सम्मोहन में हमने आपको बताया है, पत्थर पर ही पीसना है, मन ही मन ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है और कम से कम इस प्रकार आपको ये करना है कि इस प्रकार व्यवस्था करें कि कम से कम आधे घंटे आप जाप करते रहें और उसको बढ़िया से पीसते रहें। आपको इसका रहस्य ये भी बता दें कि अगर आप सोच रहे हो कि हम सिलबट्टा क्यों कह रहे हैं, तो जब पत्थर को पत्थर पर रखकर आप पीसते हैं, किसी चीज़ को पीसते हैं, तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है
और जो व्यक्ति उसको पीस रहा होता है उसके मन में जो चल रहा होता है, जिस शब्दों का, जिस मंत्र का वह जाप कर रहा होता है, तो वही विद्युत ऊर्जा उन चीजों में समाने लग जाती है। तो इसी प्रकार जिस विधि से हमने आपको बताया है उसी विधि से इस्तेमाल करना है। ये करने के पश्चात अगर आपकी मकान नहीं उठता है या आपकी दुकान किराए पे नहीं उठती है तो वहाँ जाके आपको सिर्फ एक स्वास्तिक बना देना है। बस आपकी जितनी समस्या है इससे संबंधित सारी सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या जिन लोगों का व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उनको क्या करना है। इसके लिए केवल इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ लेकर आनी है और 12 चमेली के फूल आपको लेकर आने हैं। और इसके साथ अगर आपको पुदीना के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पुदीना के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 चमेली के फूल लेने हैं, आंकड़े के पौधे की जड़ लेनी है और पुदीना के पत्ते या उसके फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। इसको उसी प्रकार पत्थर पर पीसते हुए ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते हुए और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कि आपका व्यापार बहुत ही ज़्यादा अच्छा चले, आपको काफ़ी सारे धन की प्राप्ति हो, अचानक से प्राप्ति हो, धन आकर्षण आपके जीवन में बढ़ता ही जाए। महाकाली से इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की, अन्न धन की कमी ही ना हो, कभी बिल्कुल गृह कलेश ना हो, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, व्यापार बढ़ता चला जाए, नौकरी में प्रमोशन मिलता चला जाए। जो आपकी इच्छा है, जो आप नौकरी पाना चाहते हैं उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। जितनी चाहे प्रार्थना आप इसमें कर सकते हैं। आधे घंटे कम से कम उसको पीसते रहना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है और प्रार्थना को भी बोलते रहना है। यानी कि इस प्रकार से करें कि 5 मिनट जाप करें मंत्र का और फिर अपनी प्रार्थना को रिपीट करें, फिर 5 मिनट जाप करें, फिर अपनी प्रार्थना को रिपीट करें। तो इस प्रकार करते हुए आपको ये रस बना लेना है इन सारी चीज़ों का। और बस उसके बाद रोज नहा धोकर इसका तिलक लगाकर आप अपने काम पर जाया करें। किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करने को बैठा करें। ऐसा करने से देखते ही देखते व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। बल्कि इस प्रयोग को, इस तिलक को जो कोई व्यक्ति अपने माथे पर लगाकर रखता है उस व्यक्ति की जेब कभी खाली नहीं होती है, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है, घर धन धान्य से भर जाता है और खास करके महाकाली का सुरक्षा कवच भी उसके आसपास बना रहता है। यानी कि बुरी नज़र भी उसे नहीं लगती है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो तो आपके आसपास के दुकान वाले, खास करके अगर आपके रिश्तेदारों को पता चल जाए तो वो बुरी नज़र लगा देते हैं, टोक देते हैं और बुरी नज़र से आपको देखने लग जाते हैं, कुछ आपकी बुराई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ इन चीज़ों को करने से कंट्रोल में आ जाती है और कोई भी व्यक्ति बुरी नज़र नहीं लगा सकता है। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, काफ़ी सारे पौधों की जड़ के बारे में बताएंगे। आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल काल सर्प दोष, पितृ दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आप जल्दी चाहते हैं तो आंकड़े की वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा। ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो जिससे हम जल्दी उस वीडियो को बना देंगे। अगर किसी और बारे में पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी वाले वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे और इन चीज़ों को आप सीख सकें। आपको किसी के आस या पास जाने की जरूरत ना पड़े और खुद ही सारे कार्य को आप कर लिया करें। वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव।